रागिनी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुम जानती हो ना, मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कोमल रागिनी के सामने अपने बच्चे की सलामती के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन रागिनी ने कोमल के गाल पर खींचकर तमाचा मारा और बोली, अब तुम और तुम्हारा बच्चा इसी गोदाम में घुट घुट कर मरोगी और मैं वहां अर्जुन से शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। अपने पति अर्जुन का नाम सुनते ही कोमल को अपना 2 दिन पहले का झगड़ा याद आ गया। कोमल, ये क्या तुम हर समय पैसों की बात करती रहती हो? पहले तो तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं ऑफिस से थका हुआ घर आता हूँ और यहाँ भी तुम मुझे चैन से रहने नहीं देती। अर्जुन की आवाज में पहली बार इतनी नाराजगी थी कि कोमल की आंखें भर आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अर्जुन, तुम जानते हो ना, हम माता पिता बनने वाले हैं। उसके लिए हम अभी से नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? और हाँ, अगर मेरी बातें तुम्हें बोझ लगती हैं तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाती हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में कमरे से चली गई। दरवाजे के बाहर खड़ी उसकी दोस्त रागिनी ने दोनों की पूरी बातचीत सुन ली। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी अपने की नहीं बल्कि एक दुश्मन की थी। कॉलेज के दिनों से ही वो अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन अर्जुन ने हमेशा कोमल को चुना था। यही बात रागिनी के दिल में नफरत बनकर बैठ गई थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगर अर्जुन उसका नहीं हो सकता तो वो कोमल को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगी। रागिनी बहुत अमीर घर की बेटी थी। वो अक्सर कोमल को समझाने के बहाने भड़काती रहती थी। कोमल, तुम माँ बनने वाली हो। अर्जुन की इतनी छोटी नौकरी से घर कैसे चलेगा? उसे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने के लिए मजबूर करो। सीधी सादी कोमल उसकी बातों में आ जाती और यही बातें धीरे धीरे पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ाने लगी। उस रात कोमल घर से निकली तो उसे क्या पता था कि कुछ दूर जाकर एक काली गाड़ी उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो सुनसान सड़क पर पहुंची, कुछ लोगों ने उसका मुंह दबाया और उसे उठाकर गाड़ी में डाल दिया। कोमल चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। गाड़ी के अंदर बैठी रागिनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब अर्जुन सिर्फ मेरा होगा। 2 दिन बीत गए। अर्जुन ने पूरा शहर छान मारा। पुलिस स्टेशन गया, अस्पताल में पूछा, रिश्तेदारों को फोन किया। उसने कोमल के मायके भी फोन किया, लेकिन वहां भी उसका कोई पता नहीं था। हर बीतते घंटे के साथ अर्जुन की आंखों की चमक खत्म होती जा रही थी। वो खाना छोड़ चुका था और रात रात भर दरवाजे के सामने बैठा रहता, जैसे अभी कोमल आकर मुस्कुराते हुए कहेगी, मैं आ गई अर्जुन। राधिका जी अपने बेटे को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पा रही थी। उधर एक पुराने गोदाम के अंधेरे कमरे में कोमल रस्सियों से बंधी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बस एक ही बात कह रही थी, मेरे बच्चे, तू डरना मत, तेरी माँ तुझे इस दुनिया में जरूर लाएगी। रागिनी रोज वहां आती और कहती, देख लेना, कुछ दिनों में तुम्हें अर्जुन भूल जाएगा। लेकिन कोमल हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, सच्चा प्यार भुलाया नहीं जाता रागिनी। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम अर्जुन को पालोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद अर्जुन के मोबाइल पर एक मैसेज आया, अर्जुन, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज रही हूँ, उन पर साइन कर देना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दूंगी। मैसेज पढ़ते ही
अर्जुन के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये सब कोमल लिख सकती है। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया एक पल में उजाड़ दी हो। कुछ देर बाद रागिनी हाथ में तलाक के कागज लेकर उसके घर पहुंची। उसने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, कोमल ने मुझे ये पेपर दिए हैं। उसने कहा है कि तुम बिना किसी सवाल के इन पर साइन कर देना। अर्जुन कुछ देर तक उन कागजों को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने शादी के 7 फेरे, कोमल की मुस्कान और आने वाले बच्चे के सपने घूम रहे थे। फिर उसने कांपते हाथों से बिना कुछ बोले उन कागजों पर साइन कर दिए। रागिनी बाहर निकली तो उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने अर्जुन और कोमल के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सच्चे रिश्ते कागजों के हस्ताक्षर से नहीं टूटते। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन अर्जुन की जिंदगी वहीं रुक गई थी जहां कोमल उससे बिछड़ी थी। तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उसने कभी अपने दिल से कोमल को अलग नहीं किया। वो रोज सुबह उठते ही उसकी तस्वीर के सामने बैठ जाता और घंटों उसे देखता रहता। उसकी माँ कई बार उसे खाना खिलाने की कोशिश करती, लेकिन अर्जुन 2-4 निवाले से ज्यादा नहीं खा पाता। पूरे घर में पहले जहां हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता था, फिर भी वो मजबूरी में काम करता ताकि आने वाले बच्चे के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। उसे हर पल यही लगता था कि कहीं न कहीं कोमल जरूर होगी और एक दिन वापस उसके पास आएगी। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला होता तो तकिए में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोता और भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता, मेरी कोमल जहां भी हो उसे सुरक्षित रखना। उधर शहर के बाहर बने पुराने गोदाम में कोमल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। 4 महीने की गर्भवती होने के बावजूद उसे भरपेट खाना नहीं मिलता था। कई बार तो उसे सिर्फ सूखी रोटी और पानी देकर पूरा दिन बंद रखा जाता। कमरे में ना खिड़की थी और ना ही हवा आने का कोई रास्ता। सीलन भरी दीवारें, टूटी हुई चारपाई और चारों तरफ अंधेरा ही उसका संसार बन चुका था। जब भी उसके पेट में बच्चा हलचल करता, वो दोनों हाथों से अपने पेट को सहलाकर धीरे से कहती, बस थोड़ा सा और हिम्मत रख ले मेरे लाल, तेरे पापा हमें जरूर ढूंढ लेंगे। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों से होते हुए जमीन पर गिरते रहते, लेकिन उसके विश्वास की लौ अब भी बुझी नहीं थी। रागिनी हर दूसरे दिन गोदाम में आती और कोमल को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित करती। वो उसके सामने महंगे कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती और ताने मारते हुए कहती, देख लिया अपनी मोहब्बत का अंजाम। अर्जुन अब धीरे धीरे तुझे भूल रहा है, बहुत जल्द वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। कोमल दर्द से कराते हुए भी मुस्कुरा देती और जवाब देती, प्यार पैसे से नहीं खरीदा जाता रागिनी। अगर अर्जुन ने मुझे दिल से चाहा है तो वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। तुम मुझे कैद कर सकती हो, लेकिन उसके दिल से मेरा नाम नहीं मिटा सकती। कोमल की ये बात सुनकर रागिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता और वो उसे बेरहमी से मारने लगती। हर चोट के साथ कोमल का शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसके हौसले पहले से भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। इधर रागिनी ने अर्जुन के करीब आने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी। वो रोज उसके घर खाना लेकर पहुंच जाती, उसकी माँ का हाल पूछती और सबके सामने खुद को एक सच्ची दोस्त साबित करने का नाटक करती। अर्जुन की माँ भी उसे अच्छा समझती थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कभी कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन रागिनी ने हिम्मत करके कहा, अर्जुन, जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती, तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें लाल हो गईं।
उसने शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा। मेरी पत्नी कहीं नहीं गई है रागिनी। मेरा दिल आज भी कहता है कि वो जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगी। मैं उसका इंतजार आखिरी सांस तक करूंगा। अर्जुन की ये बात सुनकर रागिनी अंदर ही अंदर जल उठी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कोमल को अर्जुन से दूर तो कर दिया, लेकिन अर्जुन के दिल से उसे निकाल नहीं सकी। दिन बीतते गए। गोदाम में बंद कोमल की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि अब वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच गोदाम की छत से पानी टपक रहा था। कोमल ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसने अपने पेट पर हाथ रखकर बच्चे को बचाने की कोशिश की। उसी समय उसके मन में अर्जुन के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल याद आने लगे। पहली मुलाकात, कॉलेज के दिन, शादी के 7 फेरे और आने वाले बच्चे के लिए देखे गए सुनहरे सपने। उन यादों ने उसकी आंखों से आंसुओं की ऐसी धारा बहा दी कि वो पूरी रात रोती रही। लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, अर्जुन। उधर अर्जुन भी उसी रात अचानक बेचैन होकर उठ बैठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत अपना उसे पुकार रहा हो। उसने बिना देर किए मंदिर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अगर मेरी कोमल इस दुनिया में है तो उसे मेरे पास वापस भेज दो। उसके बिना मैं सिर्फ सांस ले रहा हूँ, जी नहीं रहा। मंदिर की घंटियों के बीच उसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भी नम हो गईं। किस्मत अब धीरे धीरे करवट लेने वाली थी। 4 महीने की कैद ने कोमल को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई देते थे। कभी जो लड़की पूरे घर में हंसती गुनगुनाती रहती थी, आज वही एक अंधेरे गोदाम के कोने में बैठी अपने आंसुओं से अपनी किस्मत लिख रही थी। लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली थी, वो था अर्जुन पर उसका अटूट विश्वास। हर सुबह वो कांपते हुए हाथों से पेट पर हाथ रखती और अपने बच्चे से कहती, बस थोड़ा सा और इंतजार कर मेरे लाल, तेरे पापा जरूर आएंगे। भगवान कभी सच्चे प्यार को हारने नहीं देते। उसके पास ना कोई अपना था, ना कोई सहारा, लेकिन उसके दिल में जल रही उम्मीद की छोटी सी लौ उसे हर दिन जीने की ताकत देती रही। इधर अर्जुन की जिंदगी भी किसी सजा से कम नहीं थी। वो ऑफिस जाता जरूर था, लेकिन उसकी आंखें हर चेहरे में कोमल को ढूंढती रहती थी। घर लौटते समय वो उसी रास्ते से गुजरता जहां से कोमल आखिरी बार गई थी। कई बार वो घंटों सड़क किनारे खड़ा रह जाता, जैसे उसे यकीन हो कि अभी कोमल सामने से आती हुई दिखाई देगी। उसकी माँ रोज भगवान के सामने दीपक जलाकर बहू की सलामती की दुआ मांगती थी। पूरे घर में बच्चे के लिए खरीदे गए छोटे छोटे कपड़े और खिलौने वैसे ही रखे थे, जिन्हें देखकर अर्जुन की आंखें हर रोज भर आती थी। उसने आज तक कोमल की कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हटाई थी। अलमारी में रखी उसकी साड़ी, ड्रेस, चूड़ियां और शादी का लाल जोड़ा आज भी वैसे ही रखा था, जैसे कोमल अभी आकर पहन लेगी। हर रात वो उन कपड़ों को सीने से लगाकर रोता और कहता, कोमल अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो एक बार वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना ये घर सिर्फ दीवारों का ढेर बन गया है। उधर रागिनी अब बुरी तरह बेचैन रहने लगी थी। उसने सोचा था कि समय के साथ अर्जुन उसे अपना लेगा, लेकिन 4 महीने बाद भी अर्जुन की हर सांस में सिर्फ कोमल का नाम था। ये बात उसे अंदर ही अंदर जलाने लगी। गुस्से में वो रोज गोदाम जाती और कोमल को मारती पीटती। एक दिन उसने चीखते हुए कहा, आखिर तुम में ऐसा क्या है जो अर्जुन आज भी तुम्हें नहीं भूल पाया? मैंने तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर कर दिया, तलाक तक करवा दिया, फिर भी वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। दर्द से कराहती हुई कोमल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रागिनी, सच्चा प्यार किसी कागज के टुकड़े से खत्म नहीं होता। रिश्ते दिल से बनते हैं और दिल से निभाए जाते हैं।
तुमने मुझे कैद किया है, अर्जुन के दिल को नहीं। जिस दिन सच उसके सामने आएगा उस दिन तुम्हारे सारे झूठ खत्म हो जाएंगे। कोमल की ये बात सुनकर रागिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जमीन पर गिरते हुए भी कोमल ने अपने पेट को दोनों हाथों से बचा लिया ताकि उसके बच्चे को जरा सी भी चोट ना लगे। कुछ दिनों बाद रागिनी को अपने बिजनेस के सिलसिले में 5 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने आदमियों को सख्त आदेश दिया कि कोमल पर नजर रखी जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात गोदाम में खाना देने आया एक आदमी जल्दी से बाहर निकला और गलती से मुख्य दरवाजा ठीक से बंद करना भूल गया। पूरी रात तेज हवा चलती रही और आधा खुला दरवाजा धीरे धीरे पूरी तरह खुल गया। कोमल ने जब दरवाजे की हल्की सी आवाज सुनी तो पहले उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो लड़खड़ाते हुए उठी, कांपते कदमों से दरवाजे तक पहुंची और बाहर झांक कर देखा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता खुला था। उसने भगवान का नाम लिया, अपने पेट पर हाथ रखा और पूरी ताकत लगाकर तेज तेज चलने लगी। कई बार वो रास्ते में गिरी, उसके पैरों में कांटे चुभ गए, शरीर से खून निकलने लगा, सांसें फूलने लगी, लेकिन उसे सिर्फ अर्जुन का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो दर्द से कराहती हुई भी रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर आज रुक गई तो शायद कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। घंटों भटकने के बाद सुबह होने से पहले वो किसी तरह अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई। उसने कांपते हुए हाथ से दरवाजा खटखटाया। अंदर से अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी कोमल को देखकर उसकी सांसें थम गईं। बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, शरीर पर चोट के निशान और आंखों में महीनों का दर्द देखकर अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कोमल ने कमजोर आवाज में सिर्फ इतना कहा, अर्जुन, मैं वापस आ गई। और अगले ही पल वो बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए उसे गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में डर था, दिल में हजारों सवाल थे और होंठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरी कोमल और मेरे बच्चे को बचा लेना। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कोमल को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। बाहर खड़ा अर्जुन हाथ जोड़कर रो रहा था। हर बीतता सेकंड उसे एक युग जैसा लग रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके मन में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं वो एक साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ना खो दे। हर गुजरता हुआ पल उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। अस्पताल के लंबे गलियारे में उसकी माँ भी रोते हुए भगवान का नाम जप रही थी। लगभग 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बेटा, हुआ है। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, इसीलिए कुछ दिनों तक उसे विशेष निगरानी में रखना होगा, लेकिन फिलहाल माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इतना सुनते ही अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से खुशी और दर्द के मिले जुले आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, आज आपने मेरी पूरी दुनिया मुझे वापस लौटा दी। कुछ घंटों बाद जब अर्जुन पहली बार अपने छोटे से बेटे को देखने गया तो उसकी आंखें भर आईं। नन्हा सा बच्चा मशीनों के बीच लेटा हुआ था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां बार बार हिल रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसकी उंगली पकड़ी तो ऐसा लगा जैसे बच्चे ने अपने पिता का हाथ मजबूती से थाम लिया हो। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बच्चे के माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए 4 महीने तक हर दर्द सहा है। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। एक पिता का टूटकर अपने बेटे से लिपटना
और एक पति का अपनी पत्नी के लिए तड़पना हर किसी की आंखें नम कर रहा था। 2 दिन बाद कोमल को होश आया। उसने सबसे पहले कांपती हुई आवाज में पूछा, मेरा बच्चा ठीक है ना अर्जुन? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बच्चे को उसकी गोद में रखा। जैसे ही कोमल ने अपने बेटे को सीने से लगाया, उसकी आंखों से आंसुओं की ऐसी धारा बह निकली जिसे महीनों का दर्द भी नहीं रोक पाया था। वो बार बार अपने बेटे के माथे को चूम रही थी और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। अर्जुन उसके पास बैठा उसका हाथ पकड़े रहा। कुछ देर बाद कोमल ने हिम्मत जुटाई और पिछले 4 महीनों की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे रागिनी ने उसकी और अर्जुन की लड़ाई का फायदा उठाया, कैसे अपने आदमियों से उसका अपहरण करवाया, कैसे उसे गोदाम में कैद रखा गया, कैसे उसके फोन से झूठा मैसेज भेजा गया और कैसे तलाक के कागज भी रागिनी की चाल का हिस्सा थे। कोमल ने अपने शरीर पर पड़े चोटों के निशान दिखाते हुए कहा, मैं हर रोज मरती थी अर्जुन, लेकिन सिर्फ तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए जीती रही। कोमल की एक एक बात सुनकर अर्जुन का दिल कांप उठा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस लड़की को वो बचपन से अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर उतर आई थी। अर्जुन ने कोमल का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे माफ कर दो कोमल, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, तुम्हारा दर्द समझ नहीं पाया, लेकिन अब जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है उसे उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब लूंगा। कोमल ने धीरे से उसका हाथ दबाया और कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए अर्जुन, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए ताकि किसी और की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना हो। इधर रागिनी अपने 5 दिन के ऑफिस टूर से वापस लौट रही थी। रास्ते भर वो खुश थी कि अब अर्जुन को अकेला पाकर वो उसे अपने करीब ले आएगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कैद से कोमल भाग चुकी है और पूरा सच अर्जुन के सामने आ चुका है। जैसे ही उसने अपने आदमियों को फोन किया तो किसी का फोन नहीं लगा। उसके मन में पहली बार डर पैदा हुआ। उसने घबरा कर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन किस्मत अब उसके खिलाफ फैसला कर चुकी थी। जिस झूठ के सहारे उसने एक परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी, वही झूठ अब उसके अपने जीवन को बर्बाद करने वाला था। उधर अस्पताल के कमरे में अर्जुन अपने बेटे को गोद में लिए खिड़की के पास खड़ा था। कोमल उसे देख रही थी। दोनों की आंखों में दर्द अभी भी था, लेकिन अब उस दर्द के साथ उम्मीद भी जुड़ चुकी थी। अर्जुन ने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे आने से हमारी टूटी हुई दुनिया फिर से बस गई है। अब तुम्हारी माँ को कोई कभी हमसे दूर नहीं कर पाएगा। कोमल की आंखों से फिर आंसू निकल आए, लेकिन इस बार इन आंसुओं में दर्द से ज्यादा अपने परिवार को वापस पाने की खुशी थी। उसी पल दोनों ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब रागिनी को उसके हर अपराध की ऐसी सजा दिलाएंगे जिसे देखकर कोई भी इंसान दोस्ती के नाम पर धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अर्जुन, कोमल और उनका नन्हा बेटा सीधे अपने घर पहुंचे। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था, लेकिन उन फूलों की खुशबू से ज्यादा कीमती वो पल था जब कोमल ने 4 महीने बाद अपने घर की चौखट पर कदम रखा था। अर्जुन की मां ने कांपते हुए हाथों से बहू की आरती उतारी और उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ बार बार यही कह रही थी, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। कोमल ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, आपकी बहू वापस आ गई है। अब इस घर में फिर कभी कोई दुख नहीं आएगा। नन्हे बच्चे की हल्की सी किलकारी सुनते ही पूरे घर का माहौल बदल गया। कई महीनों से सूना पड़ा आंगन फिर से खुशियों से भर उठा, लेकिन उन खुशियों के पीछे छिपा दर्द अभी भी हर किसी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उधर रागिनी अपने घर पहुंची तो उसके आदमियों ने डरते हुए बताया कि गोदाम का दरवाजा खुला रह गया था और कोमल वहां से भाग चुकी है।
ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकेगा। उसने तुरंत अर्जुन को कई बार फोन किया, लेकिन अर्जुन ने एक भी कॉल नहीं उठाई। उसने संदेश भेजे, माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार अर्जुन का दिल नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान बोल रहा था। रागिनी पूरी रात बेचैन रही। जिस प्यार को पाने के लिए उसने एक मासूम माँ को कैद किया, उसी प्यार ने अब हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ लिया था। पहली बार उसे अपने किए हुए गुनाहों का डर महसूस होने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन ने बिना समय गवाए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कोमल ने अपने शरीर पर पड़े चोटों के निशान, गोदाम का पता और रागिनी के हर अत्याचार की पूरी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और गोदाम से रस्सियां, कोमल का सामान, दवाइयां और कई ऐसे सबूत बरामद किए जिनसे साफ साबित हो गया कि ये एक सुनियोजित साजिश थी। रागिनी के 2 आदमी भी पुलिस के डर से टूट गए और उन्होंने बयान दिया कि ये पूरा अपहरण रागिनी के कहने पर किया गया था। धीरे धीरे एक एक सच सामने आने लगा। जिस लड़की को समाज एक सफल और अमीर बिजनेस वूमन समझता था, उसके चेहरे से झूठ और लालच का नकाब उतर चुका था। जब पुलिस रागिनी को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अर्जुन के सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने शांत लेकिन बेहद दर्द भरी आवाज में कहा, प्यार किसी को कैद करके नहीं पाया जाता रागिनी। तुमने सिर्फ मेरी पत्नी को नहीं, एक माँ को उसके बच्चे से, एक बेटे को उसकी माँ से और एक परिवार को उसकी खुशियों से अलग किया है। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा समय से पहले इस दुनिया में आया और मेरी पत्नी ने मौत से लड़ाई लड़ी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब ना दोस्ती बची है और ना ही नफरत। सिर्फ अफसोस है कि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया था। अर्जुन की बात सुनकर रागिनी की आंखें झुक गईं। उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार पहली बार एक साथ मंदिर गया। कोमल ने अपने नन्हे बेटे को गोद में उठाकर भगवान के सामने सिर झुकाया। अर्जुन उसके साथ खड़ा था और उसकी माँ दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। मंदिर की घंटियों के बीच कोमल की आंखों से फिर आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि अपने परिवार को वापस पाने की खुशी के थे। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, अब कोई ताकत हमें कभी नहीं अलग कर सकती। हमने बहुत दर्द सहा है, अब सिर्फ खुशियां हमारे हिस्से में आएंगी। कोमल मुस्कुरा दी और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उस छोटे से बच्चे ने जैसे पूरे परिवार के टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ दिया था। उसी समय पुलिस की गाड़ी रागिनी को अदालत ले जा रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लालच और एक तरफा प्यार इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेते हैं। जिस दोस्ती पर कभी उसे गर्व था, उसी दोस्ती के साथ उसने सबसे बड़ा विश्वासघात किया था। दूसरी तरफ अर्जुन और कोमल अपने बेटे के साथ घर लौट रहे थे। उनके कदमों में सुकून था, आंखों में नई उम्मीद थी। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। रागिनी के खिलाफ पुलिस ने मजबूत सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर दी। अदालत में जब कोमल ने कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उसने बताया कि किस तरह एक दोस्त ने उसके विश्वास को तोड़ा, एक गर्भवती मां को 4 महीने तक कैद रखा, भूखा रखा और उसे मानसिक तथा शारीरिक यातनाएं दी। डॉक्टरों ने भी अदालत में बयान दिया कि अगर कोमल कुछ घंटे और अस्पताल नहीं पहुंचती तो उसकी और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी। रागिनी के अपने आदमियों ने भी सच स्वीकार कर लिया। अदालत में खड़ी रागिनी सिर झुकाकर रो रही थी, लेकिन अब पछतावे का कोई मतलब नहीं था। न्यायाधीश ने कहा, जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए एक परिवार की खुशियां छीन ले,
वो दया का नहीं बल्कि सजा का हकदार होता है। इसके बाद रागिनी को उसके अपराधों के लिए कठोर सजा सुनाई गई। फैसला सुनते ही कोमल ने भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि उसे बदला नहीं बल्कि न्याय मिला था। अदालत से बाहर निकलते समय अर्जुन ने धीरे से कोमल का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द कम और सुकून ज्यादा था। अर्जुन ने भर्राई हुई आवाज में कहा, कोमल, मैं तुम्हारे सामने हमेशा खुद को दोषी महसूस करूंगा। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। कोमल ने तुरंत उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, अगर तुमने मेरा इंतजार न किया होता, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार न होता, तो शायद मैं भी जीने की हिम्मत हार जाती। हम दोनों ने ये दर्द साथ में सहा है और अब खुशियां भी साथ में बांटेंगे। ये सुनकर अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और उसने कोमल को गले लगा लिया। आसपास खड़े लोगों की आंखें भी इस दृश्य को देखकर नम हो गई। ये सिर्फ पति पत्नी का मिलन नहीं था, बल्कि टूटे हुए विश्वास का फिर से जुड़ना था। कुछ महीनों बाद उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। पूरे घर में उसकी किलकारियां गूंजने लगी थी। अर्जुन की माँ सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पोते को गोद में लेती और कहती, तू हमारे घर की खुशियों का दीपक है। तेरे आने से इस घर का अंधेरा खत्म हो गया। कोमल अपने बेटे को देखकर हर बार उन दिनों को याद करती जब उसने अंधेरे गोदाम में बैठकर सिर्फ इसी बच्चे और अर्जुन के प्यार के सहारे जीने की हिम्मत जुटाई थी। वो रात भर अपने बेटे को सीने से लगाकर भगवान का शुक्रिया अदा करती। अर्जुन अब पहले से ज्यादा समय अपने परिवार को देने लगा था। ऑफिस से लौटते ही वो बेटे को गोद में उठा लेता और कोमल के साथ बैठकर घंटों बातें करता। दोनों ने तय किया कि अब कोई भी परेशानी आएगी तो वे उसे मिलकर सुलझाएंगे। कभी किसी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। एक दिन अर्जुन ने उसी कॉलेज में जाकर एक कार्यक्रम आयोजित कराया जहां वो कोमल और रागिनी साथ पढ़ते थे। वहां उसने छात्रों से कहा, रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे से खुलकर बात करे तो कोई तीसरा इंसान उनके बीच कभी जगह नहीं बना सकता। गलतफहमियां जितनी जल्दी दूर कर ली जाए उतना ही परिवार मजबूत बनता है। कोमल भी मंच पर खड़ी थी। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने 4 महीने कैद में बिताए, लेकिन मेरे दिल में उम्मीद इसीलिए जिंदा रही क्योंकि मुझे अपने पति के प्यार पर भरोसा था। सच्चा प्यार मुश्किलों से भागता नहीं, उनका सामना करता है। पूरे हॉल में तालियों की गूंज फैल गई और हर व्यक्ति ने उनके साहस को सलाम किया। शाम को पूरा परिवार अपने घर की छत पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। हल्की हवा चल रही थी और उनका छोटा बेटा अर्जुन की उंगली पकड़कर मुस्कुरा रहा था। कोमल ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, आपने मेरे दर्द को मेरी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार होगा, विश्वास होगा, परिवार होगा। कोमल ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया और दोनों अपने बेटे को प्यार से निहारने लगे। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी, मानो ये घोषणा कर रही हो कि सच्चा प्यार चाहे कितनी भी परीक्षाओं से गुजरे, अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।